शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में दुख आया भारी, ओ जब तेरे गोकुल में दुख आया भारी, एक इशारे में सब विपदा टाली। ओ कई सारे ने सब विपदा तारी, एक इशारे ने सब विपदा टाली। ओ कई सारे पर सब विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, नख पर धार लिया। उठ गया गोवर्धन, नख पर धार लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला हो राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरिधर गोपाला, ओ मीरा पुकार रही गिरिधर गोपाला, डल गया अमृत में विष का बड़ा प्याला। ओ डल गया अमृत में विष का बड़ा प्याला, डल गया अमृत में विष का बड़ा प्याला। ओ डल गया अमृत में विष का बड़ा प्याला। कौन गिराए उसे, जय हो ओ कौन गिराए उसे, जिसे तूने थाम लिया। कौन गिराए उसे, जिसे तूने थाम लिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी की सावरिया, ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले नंद के लाला की, बोले गुरुराज महाराज की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से ब्रजवासी गिरिराज की शरण में गए और सब इस प्रकार प्रार्थना करने लगे
और प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों तुम अपने आंखों को बंद कर लो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद करी तो देखते देखते भगवान ने क्या किया, उस पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पे उठा दिया। देखते देखते बोले, जिस प्रकार जो मक्खी का जो छत्ता होता है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा देखते देखते उठा लेता है, बोले इसी प्रकार इतने बड़े गिरिराज जी को देखते देखते भगवान ने उंगली पे उठा दिया, खेल खेल में। और छोटा सा नहीं था गिरिराज जी, उस समय तो गिरिराज जी को कहा जाता था कि उनकी छाया मथुरा तक पड़ती थी, इतना ऊंचा था गिरिराज जी का पर्वत। लेकिन ये भी कहा गया है कि जितना ब्रजमंडल है, क्योंकि ब्रजवासी तो कम थे नहीं, 9 लाख गायें, तो 9 लाख गायें तो इतने से छोटे गिरिराज के नीचे आएंगी नहीं। तो कहते जितना ब्रजमंडल है इतना बड़ा गिरिराज जी देखते देखते भगवान ने उठा लिया था। और कब तक रखा था? 7 दिन तक करके उठा के रखा था। और 7 साल के थे उस समय भगवान, और 7 साल की उम्र में ही उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया था। और उठाया और कहने लगे, ब्रजवासियों तुम सब के सब यहीं चले आओ। तो सब पशु पक्षियों को, अपने पशुओं को लेकर के, अपने जितने भी उनकी जरूरत की जो चीजें थी सबको ला करके गिरिराज जी के नीचे आ गए। और ला करके जितने वहां पे जो ब्रजवासी बच्चे थे, जो उनके सखा थे, वो भी साथ साथ वहां पे आ गए। और जब भगवान ने देखा 7 दिन से गिरिराज जी को उठा के रखा है, तो उनके जो सखा गण थे, जो कि मित्र भाव था, तो वो भी सब अपने अपने डंडों को उठा करके ले आए। बोले लाला तू चिंता ना कर, बोले हम भी तेरे साथ आ गए, और तू ऐसा कर, अब तू थोड़ा आराम कर ले, तू नेक सो आराम कर ले, हम पकड़ेंगे। तो जैसे जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने डंडे लगाए और भगवान ने जैसे छोड़ना लगे, ओ लाला गियो 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 गियो, और तुरंत जो है वो फिर भगवान ने अपनी उंगली को लगाया। तब जाके ब्रजवासी पूछने लगे कि ये जो तुमने गिरिराज को उठा के रखो है, ये तुम्हें इतना बल कहां से मिल रहा है? तो कहने लगे, किछ माखन को बल बड़े, किछ गोपी करे सहाय, किशोर जो की कृपा से गिरिराज लियो उठाए। कहा किछु माखन को बल पायो। माखन को बल, बोले जो चोरी चोरी करके हमने खायो, ब्रजवासियों को जो, गोपियों को जो माखन चोरी चोरी करके खायो, और मैया ने जो माखन खिलायो, बोले बातें बल पायो। और किछु गोप करे सहाय, और तुम लोग जो मेरे साथ खड़े हो, तो तुमसे भी मुझे बल मिल रहा है, इसलिए मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। और कुछ मैंने किशोरी जी का स्मरण किया, तो तीनों की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा के रखा है। बोलो जी राधे राधे। और इस प्रकार फिर भगवान ने 7 दिन तक जो था गिरिराज जी को अपनी उंगली के ऊपर धारण करके रखा। और रखने के बाद फिर जब इंद्र ने देखा, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि मैं ऐरावत हाथी पे बैठ करके बाद में वहां पे आऊंगा, तो इंद्र ने सोचा अब तो ब्रज तहस नहस हो गया होगा। तो जाकर के इंद्र ने क्या देखा कि जो है सुदर्शन चक्कर जो है वो ब्रज के चारों तरफ बड़े जोर से घूम रहा है, जो बारिश है पूरी बारिश के पानी को सूखे जा रहा है, इतनी फुर्ती से घूम रहा है। और देखा वहां पे अगस्त मुनि जितना भी जो पानी बरस रहा है, और जो उस गिरिराज के नीचे गिर, तो सारे का सारा मुख लगा करके उसको पी रहे हैं। और देखा स्वयं शेषनाग जी वहां पे अपने फन का छत्र बना करके उस ब्रज की रक्षा कर रहे। तब जाकर के इंद्र का अभिमान टूटा, और तुरंत उसने अपने जो सावर्तक नाम के जो मेघ थे उनको वापिस बुलाया और बारिश को रुकवाया। और रुकवाने के बाद जाकर के भगवान से माफी मांगने के लिए इंद्र पहुंचे। और फिर जब बारिश बंद हो गई तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम निश्चित हो जाओ और सब अपने अपने घरों को चले जाओ। तब से ब्रजवासी जो थे कृष्ण को गले में लगा करके, और नंद बाबा आदि जो थे सब सखा लोग उनकी खूब प्रशंसा करने लगे, खूब स्तुति करने लगे, और सब के सब वापिस गए। तब भगवान ने उस गिरिराज जी को नीचे रखा।
और फिर इंद्र ने कामधेनु नाम की गाय को साथ में लेकर के ब्रज में आए और आकर के भगवान का गुणगान करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। विशुद्धम सत्यम तब नाम शांतम तमोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते तेन अग्रहणानुबंधनः। इंद्र कहने लगे, प्रभु ये जो आपकी माया है, ये जो आप रज सतम और सात्विक गुणों से जो परे हो, आपकी जो ये प्रवृत्ति है, इसको मेरे जैसा जीव समझ नहीं सकता। आप इन गुणों से परे हो, लेकिन दिखते हुए ऐसा लगता है कि आप इनसे लिप्त हो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आप इन 3 गुणों से, इस प्रकृति से परे हो। लेकिन मेरा जैसा जो जीव है इस बात को नहीं समझ पाता, इसलिए आपकी माया से मोहित हो जाता है, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करिए, क्योंकि आपने गोप वेश बना रखा था तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो आप कृपा करके क्या करिए, मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। तो कहते इंद्र ने एक ही परिक्रमा करी और भगवान खुश हो गए और इंद्र को समझाने लगे कि इंद्र तुम ऐसा अब मत करना, अगर मैं किसी को देता हूं तो मैं छीन भी लेता हूं, अगर किसी को मैं शक्ति प्रदान करता हूं तो उस शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि इसको होते हैं प्रतिष्ठा, कनक कामनी प्रतिष्ठा सूर्य विष्ठा। क्योंकि जो प्रतिष्ठा जब आती है तो बड़े बड़े आदमी का मूड चेंज कर देती है। ज्यादा किसी की प्रशंसा करोगे, ज्यादा धन आ जाएगा तो उसका जो अभिमान बढ़ जाता है, ये पक्की बात है। कोई थानेदार बन गया, जी तो मुन्नू तुम्हारा थानेदार है, माता लोग भी बोल देती हैं।